जरा अपने गेट पर आइयो। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि ये तेरे घर पे नए लड़के लेके कौन आते हैं गिफ्ट विफ्ट लेकर? पागल, वो नए नए लड़के नहीं, वो मैं घर पे बैठी बैठी बोर होती रहती हूँ तो ऑनलाइन शॉपिंग। वैसे क्या तुम चीट तो नहीं कर रही? यहाँ क्या है बटन, मुझे ये नहीं समझ रहा। तुझे डिलीवरी बॉय नहीं दिख रहा क्या? नहीं तू उससे पूछ रहा है कि कौन आ रहा है? ये डिलीवरी बॉय तुझे नहीं पता है क्या होता है? मान लिया लोग अंधे होते हैं, प्यार में अंधे हो जाते हैं एकदम से, लेकिन इतना अंधा कौन होता है कि उसे डिलीवरी बॉय नहीं दिख रहा है कि डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने आ रहा है और ये शक कर रहा है अपनी बंदी। एक बार उठा ले। मैं तुझे मोमोज आज मैं खिलाऊंगी। मैं मुझे नहीं खाने मोमोज। अबे जिस उम्र में हमारी टीचर हमें स्टाफ रूम से चेक हुई नोटबुक उठाने को कहती थी, उसी उम्र में ये लड़की इस लड़के को बोल रही है मुझे उठा। अबे देश की आने वाली जनरेशन हो तुम लोग, नहीं कभी तो किताब भी उठा लिया करो। खुद को उठाने की या एक दूसरे को उठाने की बातें करते रहते हो, कभी तो किताबें उठाओ। नहीं मैं जा रहा हूँ भाई साहब पढ़ने, क्योंकि इनके भरोसे देश नहीं छोड़ सकता, इनके भरोसे नहीं छोड़ सकते हम लोग। अरे इन्हीं लोगों के लिए बचाया था क्या मैंने? पेड़ पौधे पानी ये सब नहीं, यही कहा गया था कि फ्यूचर जनरेशन के लिए अपने पेड़ पौधे पानी इनको ढंग से यूज करो, इतना यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बच जाए। नहीं मुझे नहीं बचाना है इसी जनरेशन के लिए, मैंने तो सोचा था ये देश के लिए सोचेंगे कुछ, जैसे हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए सोच रहे हैं वैसे ये लोग कुछ नहीं सोच रहे हमारे लिए, देश के लिए, किसी के लिए। अब ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कभी पढ़ भी लो, कभी स्कूल भी जाया करो, स्कूल जाके वहां पढ़ के दिखाओ, मैं भी मान जाऊँ। फिर मुझे बोलते हो कि फ्यूचर जनरेशन के लिए पेड़ बचाओ, पानी बचाओ, ये बचाओ वो बचाओ। ये मुझसे नहीं बच रहे भाई साहब। इन हरकतों के बाद तो मैं इनके लिए कुछ भी ना बचाऊं। मेरे पास पड़ा भी हो ना जेब में फिर भी फाड़ दूंगा। मैं पैसे भी होंगे ना मेरे को ना कोई पैसे बचाने इसके लिए, तो मैं तो फाड़ दूंगा भाई साहब। मैं नहीं दूंगा इनकी हरकतों की बात तो नहीं दूंगा एटलीस्ट। हेलो, कौन तुम सुबह से? मैंने तुम्हें मेरे स्टेट में कभी बुलाया नहीं किया। मैं बिजी है, आटा गूंद रही है यार। क्या ये आटा गूंद नहीं रहे हो आप? ये आटे की हत्या हो रही है सामने सामने कैमरे के सामने हत्या हो रही है आटे की बेचारे की, और ये क्या सुबह से आटा गूंद रही है? नहीं मैं बोल रहा हूँ इनके भरोसे अगर कोई रह गया ना खाने के लिए कि हाँ भाई ये खाना बनाएगी और उसके बाद ही मैं खाऊंगा, तो मैं बता रहा हूँ भूखा ही सोना पड़ेगा। क्योंकि जो आधे दिन से आटा गूंद रही है ना, तो रोटी तो पता नहीं अगले दिन बनेगी, फिर वो भी कैसी बनेगी आप खुद ही सोच सकते हो। आटे की दशा देख लीजिए एक बार उस वीडियो में, फिर आपको पता लग जाएगा रोटी कैसी है। तो उम्मीद ना लगाए ऐसे लोगों से कि वो आपको खाना बना के खिलाएंगे। वो खुश हो रहा है बंदा कि वो तो आटा गूंद रही है। अब आटा गूंद रही है तो अगर देख ले तो हत्या कर रही है आटे की कन्फर्म। जिस हिसाब का आटा उसने कर दिया है ना, और ऊपर से फिर अगर रोटियां बना दी तो मैं कह रहा हूँ बेड़ा गर्क हो जाएगा तेरे पेट का, और भागना पड़ेगा डॉक्टर के पास अगर ऐसी रोटियां खा ली तूने। तुम लोग मुझे जीने मत दो भाई, मेरा फोन नहीं उठाती है। हाँ तो मैं बिजी रहती हूँ उस टाइम, मैं कहीं भी बिजी रहूँ, चाहे स्कूटी चलाऊं साइकिल हर। अबे क्या स्कूटी? अबे तेरे पैर तो होते हैं स्कूटी पर। अरे पापा के आगे खड़ा होके स्कूटी का हैंडल पकड़ना और उस पे जाना, स्कूटी चलाने में नहीं आता मेरे भाई। पहले बड़ा हो टांग ला स्कूटी तक। ये पापा के आगे खड़ा होकर स्कूटी का हैंडल पकड़ेगा ना तो कोई भी नहीं बोलेगा कि तू स्कूटी चलाता है। ये जो फेंक रहा है ना अपनी नंदी के सामने, मत फेंक भाई साहब मत फेंक। हाँ साइकिल तक चलो ठीक है, मैंने मान लिया था कि साइकिल तो तू चला ही सकता है, साइकिल तो हमने भी बहुत चलाई थी बचपन में, लेकिन स्कूटी की जितना नहीं फेंका भाई साहब। स्कूटी जितना हमने नहीं फेंका कि हमारे टांग ना रहे। तेरे टांग वहां तक तो आते हैं क्या? सीट पे बैठने के बाद हवा में लटकते होंगे मेरे साथ। अच्छी लगने लगी हो, कहीं आदत न बन जाओ तो तुम्हारे साथ रहना फर्ज हो जाएगा। अबे ये टक के पीछे लिखी हुई लाइन है बोल बोल कर क्यों तो मुझे पका रहा है और क्यों हम ऑडियंस को पका रहा है, और साथ में तेरे साथ बैठी हुई इस बंदी को भी पका रहा है। प्लीज प्लीज एक बार शांत हो जाए यार, बहुत देर हो गई तेरी बक 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 सुन। यार मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मेरी एक बीवी है, 2 बच्चे हैं, मेरा परिवार सुकून में चल रहा है। पति पत्नी ऊपर से 2 बच्चे भी। अब तुम दोनों बच्चे हो और बच्चे होने की कौन सी बातें कर रहे हो तुम? नहीं क्या हो गया इस जनरेशन को? अभी मैंने कल ही एक 12 साल की लड़की को फोन पर ही कहते हुए सुना था कि बच्चों जैसी बातें मत करो। अब तुम खुद बच्चे हो, बच्चों जैसी बातें क्या करो? बच्चे हो के बच्चों की बातें तो करोगे, बड़ों की बातें कब से करने लगे? क्या हो गया आज की जनरेशन में? चलो शादी कर लेते हैं, शादी कर लो ना उनसे। अभी जिस उम्र में तुम लोग हो ना, उस उम्र में सबसे ज्यादा चिंता अपने होमवर्क की होनी चाहिए जो तुम्हारी नोटबुक में है। ये शादी वादी की चिंता ना प्लीज बाद में कर लेना, पहले अपने उस होमवर्क की चिंता करो, पहले वो कर लो, शादी बाद में देख। मैं चाहती हूँ कि हम अपना हनीमून कश्मीर में मनाएं। ये कैसी बातें हो रही है यानी? शादी तक तो ठीक था, अब ये हनीमून जैसी बातें। अरे प्लीज रुक जाओ यार, प्लीज माफ करो हमें, हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर दो, लेकिन अपना ये गुड्डे गुड्डियों का खेल, निब्बा निब्बियों का खेल प्लीज बंद कर दो यार प्लीज। फरहान तुम मुझसे हमेशा ही ऐसी मोहब्बत करोगे? मैं तुमसे तब तक मोहब्बत करूंगा
अगर इसे शुद्ध हिंदी में मोहब्बत लिखने को कह दिया जाए ना, तो इसे ये नहीं पता होगा कि ओ की मात्रा मैं पे आएगी या है पे। पहले की तरह मनाती भी नहीं है, वक्त भी नहीं देती है। अबे जब हम स्कूल में थे ना, तो हमारे पास समय नहीं था खुद के लिए। नहीं, सुबह उठे, उठने के बाद नहाए, नहाने के बाद स्कूल चले गए, स्कूल से आने के बाद होमवर्क कर लिया, और होमवर्क करने के बाद ट्यूशन चले गए, और ट्यूशन से आने के बाद थोड़ा होमवर्क जो ट्यूशन का मिलता था वो कर लिया या फिर याद कर लिया। और अब इस बंदे को समय चाहिए एक दूसरे का, मतलब इन दोनों निब्बा निब्बियों को एक दूसरे का समय चाहिए, और हमारे पास खुद के लिए समय नहीं होता था जब हम स्कूल में थे। तो गाइज हमें पूरे इंस्टाग्राम की हेल्प चाहिए, क्योंकि हम दोनों का साथ वीडियो बनाना इशिका की मम्मा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मैंने इशिका की मम्मा की आईडी कमेंट में पिन कर दिया, जाओ उन्हें समझाओ। अभी रुक, अभी मैसेज करके आता हूँ। मैं कह रहा हूँ आंटी जी बिल्कुल भी मत मानना, नहीं अपनी लड़की को अपने पास रखो, इस लड़के से दूर रखो, ये लड़का ठीक नहीं है, नहीं थक गए हैं हम लोग, प्लीज प्लीज दूर रखो। और इस लड़के के माँ बाप की आईडी भी मिल जाए ना, तो उनको भी बता देता हूँ कि प्लीज इसको भी दूर रखो, उस लड़की से, दोनों को अलग अलग रखो, हम थक गए हैं इन सब चीजों को देख देख। गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों की वजह से मेरी मम्मा मान चुकी है। अबे मैंने ना की थी, ये हाँ कैसे हो गई। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में है। अगर आपको मजा आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको गेमिंग कंटेंट देखना पसंद है तो हमारा एक सेकंड चैनल है जो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल ही जाएगा, और इंस्टाग्राम पे अगर आपको फॉलो करना है तो वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मेनली तो आप सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो के आइडियाज अगर आपको और किसी और पे रोस्ट देखना है तो आप कॉमेंट करके जरूर जाना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।